इस्टेब्लिशमेंट और ख़ास तौर पर अगर आप आर्मी चीफ की बात करें, कितनी बार ये बात कही जा चुकी है कि भाई आपके मामलात अदालतों में जाए, अदालतों में देखें, हमारे साथ आपका क्या लेना देना है। ये जो कहते हैं ना बार बार कि जी हमें ऑफर की जा रही थी, हमें ये कहा अदालतों में डेटिंग लगती है हमारी, जज साहब भी छुट्टी पे चले जाते हैं। ये मसाइल तो क्या बाकी सियासी जमातों के नहीं है कि बाकी लोगों के नहीं है, पूरी पाकिस्तानी कौम में के बाज़ का नहीं होता। कई लोगों के केस लटक जाते हैं कि अदालतों में उनकी तारीखें नहीं मिलती। फिर दूसरा मामला ये है, जो ठीक है, इस बात पर इतफाक़ किया जा सकता है कि इस्टेब्लिशमेंट नाराज़ है इमरान खान साहब की या उनकी जमात से। किस बात पर नाराज़ है? आसिम मुनीर साहब का कोई ज़ाती मसला है? क्या ज़ाती लड़ाई है? नाराज़ इस बात पे है कि आपने जो रियासत के ख़िलाफ़ एक बयानिया इख्तियार किया, उसके नतीजे में आपने अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक कैंपेन चलाई, आपने मुल्की इदारों के ऊपर हमलावर हुए, आपने 9 मई कर डाला, आपने आज के दिन तक सबक नहीं सीखा। आज भी जहाँ रियासत का डिफेंस, जहाँ पे आपके और मैं जाके रुक जाते हैं कि नहीं भाई इस पर मौजूद पे हम बात नहीं करना चाहते, आज भी PTI का सोशल मीडिया उस पर बातचीत करता है। यानी कौन सा ऐसा काम है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने सोशल मीडिया पे बैठ के नहीं किया? एक लंबी फहरिस्त है, आपका प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। जनरल सरफराज की शहादत से लेके आज तक फौज के अंदर डिवीजन पैदा करने से लेके जो कुछ किया जा सकता था इन्होंने किया। अब मसला इस वक्त क्या है, इनको वो एक ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कार्ड था कि जी हम मकबूल है, इसके अलावा तो और कोई कार्ड नहीं ना उनकी गवर्नेंस थी, ना उनके अंदर कोई पार्टी के अंदर कोई इत्तेफाक है। सारे जुम्मा 8 दिन के लीडर्स आके इकट्ठे हो गए हुए हैं। एक ही चीज़ थी इमरान खान साहब की मकबूलियत। उस मकबूलियत को धचका पहुंचा इस जंग के बाद आर्मी चीफ जो है फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मकबूलियत की वजह से। अब आपके ख्याल में PTI मकबूल नहीं है? PTI मकबूलियत में कम फ़र्क पड़ा, उसमें फ़र्क पड़ा। ओके। अब उस फ़र्क पड़ने का वजह क्या है? आसिम मुनीर साहब की मकबूलियत ने इनको जो है बिल्कुल जैसे बच्चों को नहीं डराया जाता कि जो अब फलां साहब आ जाएंगे, ये अब PTI इस हवाले से डरी ही है। अच्छा। कि अगर यही सूरत हाल रहती है और यही मुकदमात इनके रहते हैं, इसी से ये गुजरते रहते हैं, तो ये इनके हाथ में जो कार्ड था मकबूलियत वाला वो भी इनके हाथ से चला जाएगा। अच्छा। और आस्ता आस्ता जाएगा। मंसूर साहब ये देख लीजिए, इसलिए कि ये जो मुजाहरा अगर करेंगे अमेरिका के अंदर, मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ, लोग इनको अमेरिका में जूते मारेंगे। अब वो ज़माने चले गए हैं। ये 200 बंदे लेके शहबाज गिल साहब वहाँ पहुँच जाते हैं ना, ये आप देखिएगा होगा क्या अमेरिका के अंदर। अच्छा। कौम देखिए पूरी दुनिया में, मैं अभी बाहर से हो के आया कई मुल्कों में जहाँ पे कुछ लोग पाकिस्तान के वाले से एतराज़ात भी करते थे, यकीन माने उनके जज्बात क्या थे। उनका पाकिस्तानियों ने हमारा सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। अब हमें बड़ा खुशी होती है यहाँ रहते हुए कि आपकी पाकिस्तान ने अपना दिफा जिस तरीके से किया है। आज के दिनों में मैं नहीं कहता सियासी दिफाई अलग चीज़ें हो सकती हैं, आप मुल्क के सिपह सलार के खिलाफ मुजाहरा करने जाएँ, भाई उसका मतलब क्या है? आप अपनी मुल्क के दिफा के खिलाफ मुजाहरा कर रहे हैं। ठीक। आपके सियासी मामलात हैं, यहाँ आए ना अदालतों में, आप अदालतों में भुगतें। और क्या आपको सिपह सलार ने कहा था कि जाके जनाब जमीन अलाट करवा लें अलकादर ट्रस्ट की? आपको सिपह सलार ने कहा था जो 9 मई की जाके आप हमले कर दें? ठीक। आपके जो करप्शन के मुकदमात हैं आप अदालतों में भुगतें। मसला इनका यह है कि कन्फ्यूज, सही बिल्कुल इमरान साहब ने कहा, कन्फ्यूज किस्म की सूरत हाल है। किसी को कुछ नहीं पता क्या करना है। अलीमा बीबी अलग लीडर बनना चाहती हैं, अली मीन साहब की अलग दुकानदारी है, ब्रेस्टर गौर की अलग दुकानदारी है। उन दुकानों के चक्करों में इन्होंने अपना पूरा बयानिया ख़राब कर